आज हम स्टैटिक्स के सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें सबसे आज का टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन क्या है? हम पहले भी आपको बता चुके, मीडियन एक सेंट्रल टेंडेंसी है आपके गिवन डाटा का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जस्ट लाइक इफ़ यू हैव गिवन अ डाटा दिया हुआ एग्जांपल में भाई 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है। जस्ट हमारे यहाँ पे कितने डाटा है? 9 दिए हुए हैं, ठीक है, 9 डाटा। सबसे मीडियन में करते क्या है? तो सबसे पहला काम होता है स्टेप 1, अरेंज द डाटा। अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो हम पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे आपको चाहे हम असेंडिंग में कर देते हैं, यानी 2 3 4 5 4 5 4 डबल है, फिर 5 6 7 8 9, 2 3 4 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक है, ये हमारे पास 9 डाटा आ गए। मीडियन होता क्या है? द मिडिल टर्म ऑफ अरेंज्ड डाटा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। मीन्स आपके पास अगर ये मिडिल टर्म इसमें ढूंढिए, तो आप देखिएगा कि अगर इधर से आप जाइएगा 5, अच्छा इधर से आप आइएगा तो ये 5 जो है आपका मिडिल टर्म, यानी मीडियन जो हो गया वो क्या हो गया? वो 5 हो गया आपका इस डाटा के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कितने नंबर हम लिए हैं? 9 टर्म्स है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम 9 टर्म्स के बदले हम 10 टर्म लेते, यानी जस्ट एक नंबर हम अगर इंक्रीज कर देते इस डाटा में, जस्ट लाइक 6 बढ़ा देते, अब क्या होता? यहाँ पे 6 टर्म हो जाते, यानी अब न्यू डाटा जो होता 6 टर्म का आता। तो न्यू अरेंज डाटा क्या होता? 2 होता, 3 4 4 5 6 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे कितने टर्म है? यहाँ पे आपके 10 टर्म है, इसमें 10 टर्म्स है, तो ये भी अरेंज है। अरेंज डाटा है तो हम इसे बीच में ढूंढेंगे। बीच का टर्म अगर आप ढूंढिएगा तो इधर से 4 इधर से 4, यानी आपका ये 2 टर्म जो है मिडिल टर्म है, क्योंकि सिंगल टर्म नहीं होता। दिस इज योर मिडिल टर्म। लेकिन हम तो बोले मिडिल टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गया। यहाँ पे जो मीडियन होगा, जो मिडिल टर्म में आया है टर्म, उनका सम बाई 2, यानी एवरेज ऑफ मिडिल टर्म, यानी लगभग 11/2, यानी 5.5। समझ में आ गया? लेकिन ये चीज़ क्यों, हम यही दोनों क्यों लिए? आप यही क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों मिडिल था, इसमें एक सिंगल मिल रहा है, इसमें डबल मिल रहा है। यहाँ पे द 9 टर्म और 10 टर्म के लिए हम आराम से काउंट कर सकते थे, काउंट कर लिए। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपके पास सपोज देयर हैव n टर्म्स, अगर n टर्म होता, n टर्म्स होता, अब n क्या हो सकता था? n ऑड भी हो सकता था और इवन भी हो सकता है, यानी ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। जस्ट लाइक n इज इक्वल टू 152, दैट मीन्स ऑन n क्या है? इवन है। n इज इक्वल टू 181, दैट इज कॉल्ड n क्या है? ऑड है। तो ये इवन ऑड अगर इतना संख्या है, तो कौन सा टर्म जो होगा वो मिडिल होगा, और कौन से टर्म का हम जो है मीडियन लेंगे। तो ये चीज़ के लिए आप याद रखिएगा कि जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 टर्म है। 9 टर्म ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म, 5th टर्म, यानी 9 टर्म में 5वां टर्म मिडिल होता है। इसका मतलब 9 में अगर एक जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दे, तो ये कौन सा टर्म दे देगा? 5th टर्म दे देगा। तो सिमिलरली इफ n is odd, if n is odd, then the middle term is
n+1/2th टर्म, यानी ये वाला टर्म मिडिल होगा, n+1/2th टर्म। दैट इज एग्जाम्पल अगर दिया जाए, मान लीजिए हम अरेंज डाटा लिखते हैं पहले इनसे 2 3 5 7 9 11 13 17 18 25 27 26 कितना है 5 5 10 10 12 और हम 2-3 टर्म लिख लेते हैं 7 6 3। आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो कितना टर्म हो जाएगा 0 -1 -5 अरेंज हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल टर्म है 5 10 15, यानी टोटल 15 टर्म आ गया। 15 टर्म है, n = 15, दैट इज ऑड। और अगर हमें ढूंढना हो तब हमें बीच में ढूंढने से बजाय हम क्या करेंगे, n बराबर 15 है तो n+1 निकालेंगे यानी 16 हो जाएगा, n+1 का 2 कर देंगे यानी 8 होगा। 8 मीडियन नहीं होगा बल्कि 8th टर्म मीडियन होंगे, यानी 8th टर्म यानी किधर से भी आप काउंट कीजिए, इधर से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दिस इज द 8th टर्म, दिस इज योर मीडियन इज 9। इधर से भी आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो है आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, दोनों तरफ से 8 यही टर्म आएगा। तो 8 टर्म हमारा क्या होगा मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या है, मीडियन आ गया हमारा 9। ये n होता है तब के लिए, सॉरी ऑड होता है तब, अगर इफ़ n इज इवन, अगर n इवन है तभी हम देखें, अगर n इवन था तो दो टर्म जो थे वो मिडिल में थे। कौन सा टर्म थे मिडिल में, अगर 10 था तो एक 5th टर्म यानी 10/2 यानी एक 5th टर्म, और एक 5th टर्म के बाद एक अगला टर्म 6th टर्म, यानी सेम एज अगर इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म आर n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, यानी दोनों टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा वो एक तो n है, अगर 10 होगा तो 10/2 5 और एक छठा टर्म। उसी तरह अगर n इवन है तो n अगर यहाँ पे देखिए, अगर n यहाँ पे क्या लिए होते 152, अगर n = 152 लेते हैं तो पहले तो n/2 करेंगे यानी 76 टर्म होगा, एक अगला टर्म 77th टर्म, तो मिडिल टर्म ऐसे निकलता है। आज 76 77 मान लीजिए, तो आप समझ गए कि क्या करना, n अगर इवन रहेगा तो इन दोनों टर्म का, और ये मीडियन नहीं होगा, मीडियन तो होगा यहाँ पे ऐसे कि मीडियन बराबर n/2th टर्म प्लस n/2th + 1 यानी ये टर्म और इसके अगला वाला टर्म बटा इन दोनों को जोड़ने के बाद जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ आगे डाटा के, ये तो अनग्रुप डाटा थे, कुछ ऐसे भी डाटा आते हैं जैसे हम दे रहे हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए ये मार्क्स ऑब्टेन है, मार्क्स ऑब्टेंड, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, मार्क्स ऑब्टेन में लिख देते हैं 20 25 28 29 33 38 42 43, ठीक है। यानी 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। 25 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं। 28 मार्क्स लाने वाले 24 स्टूडेंट हैं। 29 लाने वाले 28 स्टूडेंट हैं। 33 लाने वाले 15 स्टूडेंट हैं। 38 लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 42 लाने वाले 2 एंड 43 लाने वाले 1। अब अगर इसमें ये भी दिया हुआ है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 100 है। अगर नहीं भी दिया रहा तो इन सभी को जोड़ते तो 100 आ जाता। चलिए अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है।
मीडियन निकालने के लिए आपको इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें पता था कि भाई इन सारे कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे भी हमें 20 मार्क्स जो लाए वो कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 25 मार्क्स लाने वाले 20 बच्चे हैं, यानी टोटल बच्चे की संख्या कितना है, तो 100 है। यानी हमारा जो एन टर्म है वो 100 है, एन जो टर्म है 100 है। जब इस तरह के टेबल को अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें एक चीज़ फाइंड करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यानी डैट मीन्स कि अगर हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, एक नया टेबल बनाइए और इसमें इस जगह, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए। इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे इस टेबल का बनाना है फ्रीक्वेंसी, अगर ये 6 है तो 6, अगले टेबल में 6 और 26, उसके अगले के लिए इन तीनों को ऐड करें, चाहे इन दोनों को ऐड कीजिए या तीनों को ऐड कीजिए, बात तो सेम ही है। तो इन दोनों को अगर जो ऐड करेंगे तो यानी 50, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे अगला, तो अगला आ जाएगा 8 एंड 78, फिर अगले के लिए 8 5 13 93, फिर अगले के लिए 97, अगले के लिए 99 और अगले के लिए 100। ये आप देखिएगा कि जब भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो अंत में जो 100 का जो आएगा वो सम 100 ही आएगा। याद रखिएगा, अगर 100 आता है यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम भी 100, ये 100 सम है, तो यानी आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपकी ये निकालना है वो सही है। अब चलिए, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, अब ये आपका एन क्या है, 100 है। अगर एन 100 है तो आपका मीडियन कौन होता है, एन निकालने के बाद n/2 निकालिए, यानी एन, ये देखो यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, एन क्यों लिए 100 को, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिनोटेड एज कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, एन कैपिटल कितना 100, n/2 निकालिए, n/2 निकालिए तो 50, तो 50 जो है आपको क्या बताया, जब आपका इवन रहे, यानी अगर n बराबर 50 है, ये 100 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100 हैं, तो अगर ये इवन है तो जो आधा करेंगे वो तो टर्म होगा ही, साथ में इसके अगला टर्म भी होगा, कौन, 51th टर्म। यानी दोनों टर्म को आपको क्या करना, मीडियन के लिए क्या बताए थे, दोनों टर्म को 50th टर्म प्लस 51th टर्म बाई 2। अब ढूंढेंगे कौन है 50th टर्म 50th, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च कीजिए तो यहाँ 50 आ रहा है, इसका मतलब 50th टर्म कौन है, 28 है। यानी अगर आपका मीडियन जो हो गया 58th टर्म आ गया 28, और 51st टर्म, तो जस्ट बात है कि 50th टर्म यहाँ है तो अगला ही टर्म में 51th होगा, वो होगा कौन, 29, यहाँ जाएगा 29, इन दोनों का एवरेज, यानी 9 8 17 2 4 5 बाई 2, यानी आ जाएगा 2 और 8.5, 28.5 आर द मीडियन। समझ गए, जब इस तरह का टेबल रहेगा तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये टेबल हम थोड़ा सा बदलाव करें, क्या कि हम इसमें यहाँ पे जो 4 है इसको हम 3 लिख दें, अब सोचिए कि n का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 3 है तो ये अपने आप 99 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो सम है ये बदल जाएगा, यहाँ 93 था तो ये 96 हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा, और यहाँ पे 99 आ जाएगा। यानी अब n का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, अब n का वैल्यू बदल जाएगा, n का वैल्यू अब बदल जाएगा कितना, 99। अब ये ऑड आ गया, ऑड के लिए क्या बताते, 99 प्लस 1 बाई 2th टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। हम 2th टर्म, हम चलिए 99 प्लस 1 बाई 2 यानी 100 बाई 2, यानी 50th टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 50th टर्म देखिए कौन है, तो 50th टर्म जो है हमारा
ये 50th आ रहा, यानी 50th यानी 28। हमारा मीडियन जो होगा इस केस में वो कितना होगा, 28 होगा। देख रहे हैं, एक नंबर थोड़ा सा बदल गया, इवन आ रहा था तो दोनों का सम बटा 2 आ रहा था, और ऑड आ रहा था तो 28। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडियन ऑफ इन क्लास इंटरवल टेबल, यानी अगर ग्रुप टेबल हो जिसका क्लास इंटरवल में दिया हुआ हो तो उसका कैसे निकालेंगे। तो सपोज कर लेते हैं एक टेबल, इसमें हम मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स में लिख दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 80 से 90, 90 से 100। हमने ये लिख दिया। अब इसमें जो है फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो 0 से 10 है 5, फिर आपका 3, फिर आपका 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। मीन जब निकालना था तो हम बताए थे कि क्लास मार्क की ज़रूरत होता है, लेकिन मीडियन निकालना है तो इसमें ज़रूरत होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो हमें एक टेबल और बनाना होगा और उसमें लिखना होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इसमें तो क्या आएगा, तो 5, पहला का 5, अगले के लिए 8, फिर अगले के लिए 12, फिर अगले के लिए 15, फिर 18, फिर 22, सबको ऐड कर रहे हैं डायगोनली। फिर अगले के लिए आ जाएगा 9, 9, 18, 38, फिर उसके बाद आ जाएगा 8, 7, 15, 45, और फिर आ जाएगा 53। आ गया, ये सही है यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए जैसे आप बताए थे कि इन टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो आप जोड़ कर देख लीजिए 53 आएगा। ये आ गया 53। आपको करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले एन निकालना है। एन निकालने के लिए 53 जो दिया वो हो गया। अब n/2 निकालना है, यानी 53 का आधा करना है। 53 का आधा क्या होगा, तो 26.5 ये आ गया। अब इस चीज़ को आपको ढूंढिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो इसके बराबर हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इसको या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ढूंढना है कि वैसा क्लास इंटरवल जो 26.5 से बराबर हो या फिर बड़ा हो। तो 26.5 से बड़ा या बराबर वाला क्लास इंटरवल कौन है, तो एक ही दिख रहा है। कौन, ये देखिए 26.5 से बड़ा या बराबर, यही दिख रहा है। ये हमारा टेबल हो गया। इस टेबल को हम लिखेंगे, इसी टेबल को कहेंगे क्लास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं बताएं। आपको एन निकालना है, एन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर एन को आधा करना है, यानी जो आधा आया ये। अब इस जो वैल्यू आया उसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ढूंढिए, और ये ध्यान रखिए कि अगर इसके बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इससे बड़ा होना चाहिए। यानी या तो बराबर यानी बड़ा या फिर बराबर। बराबर है तो ठीक है, यहाँ पे 26.5, ये तो 22 है, इससे बड़ा होना चाहिए यानी 26.5, इससे बड़ा 29 आ गया। यानी आपका जो मीडियन क्लास का टर्म है वो यही है, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास को हमें क्या करना, एक फार्मूला आपको याद रखना है।
मीडियन बराबर, इस फार्मूले को आप रट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना इस फार्मूले को आप नहीं बना रहे। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, दिस इज योर मीडियन। ये आपका मीडियन हो गया, ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया। जहाँ एल क्या है, एच क्या है, इस सब के बारे में बताते। एल जो यहाँ पे है, एल हो गया, n/2 हो गया, सी एफ हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, इन सभी के बारे में बता रहे हैं। एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट 60 है, तो एल ये होगा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 क्या होगा, n/2 हो गया आपका जो ये वैल्यू जो भी आप निकाले, n/2 26.5, यानी हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होगा, सी एफ जो मीडियन क्लास का वो नहीं होगा, जस्ट इसके पहले वाला 22, यानी cumulative frequency of just before median class, ये हो गया। अब यानी यहाँ पे वैल्यू 22, एच क्या होगा, द हाइट ऑफ मीडियन क्लास, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, यहाँ पे हाइट कितना है, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यानी एच ये हो गया। और एफ क्या है, तो एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 हो गई, ये हो गया एच, यानी एच यहाँ है, सॉरी एच नहीं एफ, ये एफ हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया, और आपका ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, जस्ट पहले वाला ये हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और n/2 तो आपको मिल गया, तो यानी अब वैल्यू अगर इसमें हम डालें तो मीडियन बराबर हो जाएगा एल प्लस, यानी 60 प्लस n/2 का वैल्यू आपका आ गया था कितना 26.5 माइनस क्युमुलेटिव 22 बाई एफ का वैल्यू 7 गुने हाइट का वैल्यू 10। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 60 प्लस ये 4.5 बचेगा इंटू 7 गुने 10, ये 10 नीचे आएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 60 प्लस 45/7, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा 60 प्लस 7 42, 30 7 28, फिर 7 14, यानी 66.42, दैट इज योर मीडियन। और ये याद रखिएगा जो मीडियन क्लास है उसी के अंदर आपका मीडियन का वैल्यू भी आएगा, यानी